इन दिनों में हम एक बात को देख रहे हैं कि रिश्तों में, लोगों के बीच में, परिवारों में, कलीसियाओं में जो है प्यार ठंडा पड़ रहा है. And we are seeing that these days in the lives of people, in the families, in the churches, in the community, the love is kind of getting cold. I would like to bring a topic today is saying, how can we forgive? हम माफ कैसे कर सकते हैं? The main reason for the love to get cold is because somehow the hearts are filled with the bitterness and all kind of anger, and forgiving becoming very very hard for people. आज दुनिया में प्यार की कमी होने का एक वजह यह है कि लोगों का जीवन आज जो है मन के अंदर, दिल के अंदर कड़वाहट, गुस्सा, ऐसी सारी बातें भरी हुई है जो कि माफ करना तो चाहते हैं लेकिन माफ नहीं करते हैं और बोलते हैं कैसे माफ कर दूं, माफ करना आसान नहीं है, माफ करना मुश्किल है, ऐसे बोल रहे हैं. एंड पीपल आर सेइंग हाउ कैन आई फॉरगिव, फॉरगिविंग इज नॉट जस्ट अ कप ऑफ टी फॉर मी, इट्स वेरी वेरी हार्ड. In the Bible, book of Ephesians chapter 4 verse 31 and 32 says like this: get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. In Hindi it says, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. क्षमा करने में एक बहुत बड़ी बरकत छिपी हुई है. In the forgiveness, there is a big blessing hidden. I would like to tell you today that many of our lives are away and far from blessings because we have not been able to forgive some people. हमारे जीवन में कई ऐसी बरकत से हम दूर हो गए हैं और हम बरकत को हमारे जीवन में देख नहीं पा रहे हैं जो बरकत माफ करने से होती है, क्योंकि हमने कई लोगों को माफ नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं कैसे करूं. बहुत सारे लोग जो है एक गलत फहमी में है कि माफ करना सिर्फ बस बोल देना ओके ठीक है माफ कर दिया. Most people they have a misconception about what it means to forgive, and because you don't understand forgiveness you find it really difficult to forgive. क्योंकि लोगों को समझ में नहीं है कि माफ करने का मतलब क्या है, इसीलिए लोगों को माफ करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है. क्या आपने इस बात को कभी गौर किया है? पतरस ने पूछा था यीशु मसीह को, प्रभु हम कितने बार माफ करें? यीशु ने कहा 7 का भी 70 गुना. फिर asked Jesus, Lord, how many times we should forgive? And Jesus replied him, 70 times 7. As a follower of Jesus, we need to understand what forgiveness is. हम मसीह के विश्वासी होने के वजह से हमें समझना चाहिए कि माफ करने का मतलब क्या है. हम प्रार्थना में, प्रभु के सिखाए हुए प्रार्थना में ये प्रार्थना करते हैं, जिस तरह हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को तू क्षमा कर. We pray in the Lord's Prayer, as we have forgiven the trespassers, forgive also our trespasses. Those who have trespassed against us, we have forgiven them as we have forgiven them. Lord, you forgive us. जिस तरह हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे ही हमें तो क्षमा कर. आज आप अगर जीवित है, आज अगर आप सांस ले रहे हैं, आज अगर आप बातचीत कर रहे हैं, इसी वजह से है क्योंकि प्रभु ने आपको माफ किया है. उसने आपके ऊपर माफ करने के लिए तैयार है और पश्चाताप करने के लिए, और आपको दूसरों को माफ करने के लिए वो इंतजार कर रहा है. If you are alive today, if you can speak, if you are alive, if you can eat, this is an opportunity that God is telling you, I am willing to forgive you, but just waiting for you to forgive others. Many people just say, I just forgive them. I don't want to talk to them, but I just forgave them. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मैंने तो माफ कर दिया, बस उनसे बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि जो उन्होंने किया है उसको याद करने से मेरे अंदर जो है वो गुस्सा और ज्यादा हो जाता है. They say because if I remember, if I look at their face, the anger inside of me becomes so fresh.
It means we haven't forgiven them. When we know what to forgive, then we'll able to forgive truly. And then anytime we remember the acts and the reactions of people, our wound will not become fresh again. जब हमें पता चलता है कि माफ करने का मतलब क्या है, कैसे माफ करना चाहिए, तब क्या होगा, जब भी हम उन्होंने जो हमारे खिलाफ या हमें दुख पहुंचाया, जब उस बात को हम याद करते हैं, हमारे जो घाव है वो ताजा नहीं होता है. That's why in Galatians chapter 6 verse 1 says, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 1 आयत में लिखा गया, भाइयों और बहनों, अगर कोई पाप करते हुए पकड़ा जाता है, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ पाप करता है, अगर तुम आत्मा में जीते हो, तो उनको आप बड़े ही प्रेम के साथ उसको सुधारो. So if God expects you to forgive others, what does healthy biblical forgiveness look like? अगर परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम दूसरों को माफ करें, तो एक स्वास्थ्य और बाइबल के मुताबिक माफ करना क्या है? मैं यहाँ पे 3 बातों को बोलना चाहता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए दूसरों को माफ करने के लिए. Here I would like to bring 3 very important things that we should know when we need to forgive someone. क्योंकि माफ करने से एक जो बरकत आसमान से हमारे लिए आते हैं, वो हमारी सोच से बाहर है. Because when we forgive, the blessings that we receive from God is something beyond my words can explain. The 3 things that I would like to tell you today, very, very important things. It's hard for us to forgive me and we as a person. हम एक इंसान होने के नाते दूसरों को माफ करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन जब हमें इस बात को पता चलेगा कि माफ करना एक्चुअली क्या है, तो हम माफ कर सकते हैं. जब किसी बात का समझ आ जाता है, तो वो करना आसान हो जाता है. When we understand something, then it is easy for us to do. When we understand it truly, then it becomes a lifestyle of us. Forgiveness is something that you are getting yourself healed. माफ करने का मतलब ये है कि आप में चंगे हो जाते हैं. जब तक माफ नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरों की गलती के वजह से अपने आप को सजा देते रहते हैं. When we don't forgive people, then we are punishing ourselves for someone else wrongdoing. We cannot expect somebody to die when you are drinking poison. हम कभी भी दूसरों को मरने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं जब हम खुद जहर पीते हैं. जब हम गुस्से को, अनफॉरगिवनेस को हमारे अंदर रखे रहते हैं, हम अंदर जहर को स्टोर करके रख रहे हैं. When we don't forgive others and we store anger, bitterness and unforgiveness in our hearts, then we are storing not something good but the poisons inside of us. If we have poison inside, then we need the antibiotic. अगर हमारे अंदर जहर है, तो हमें एंटीबायोटिक चाहिए. इसलिए इन माफ ना करना एक जहर है. माफ ना करना एक ऐसी जिंदगी है जो मरते हुए जी रहा है. माफ ना करना एक ऐसी जिंदगी है जो कि सब कुछ होकर भी कुछ भी उसको नहीं है ऐसा महसूस होगा. Unforgiveness is like living a life like dead. Unforgiveness is living in a curse. Unforgiveness is something having everything, no smile, no satisfaction, no joy. Many people just blame and say that because of this I cannot forgive, because there is no understanding of forgiveness. बहुत सारे लोग बस इल्जाम लगा देते हैं, बोलते हैं इसीलिए मैं माफ नहीं कर सकता हूँ. But let me realize we need to understand what forgiveness is. Number 1, recognize no one is perfect. इस बात को जानिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है. Bible says in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. बाइबल बताती है कि सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर के महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं. हम सब एक ही दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया को श्रापित किया गया है. All of us are living in the same world which is being cursed by the Lord because of sin. Sin is something that God hates.
Sin is the biggest obstacle for us to remain with God. पाप जो है परमेश्वर उसको नफरत करता है, और पाप एक ऐसी चीज है जो कि हमें प्रभु के साथ रहने के लिए नहीं देता है. When you hate somebody, you tend to lose your perspective about that person. जब आप किसी से नफरत करना शुरू करते हैं, आप उसके बारे में अपना दृष्टिकोण जो है, अपना ख्याल जो है, अलग रखना शुरू करते हैं. आप बोलते हैं वो सही नहीं है. जब हम दूसरे को बोलते हैं सही नहीं है, इसका मतलब हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं सही हूं. जब हम दूसरे को बोलते हैं कि ये राइट नहीं है, हम बोलते हैं कि मैं ही राइट हूं. When we say somebody else is not good, it means we are saying I am good. When we are hating somebody, Bible says in 1 John chapter 3 verse 15, we are murdering him. बाइबल बताती है पहला यूहन्ना उसका 3 उसका 15 आयत में कि जब हम किसी को नफरत करते हैं तो हम उसे ऑलरेडी कत्ल कर चुके हैं. And our thoughts become resentment, bitterness and hurt make you stop seeing that person as a fellow human being. हमारे अंदर जो बदला लेने का स्वभाव और जो कड़वाहट, जो चोट हमारे अंदर है, तो वो क्या करता है, उस व्यक्ति को एक इंसान के नाते देखने के लिए हमें मदद नहीं करता है. हम उसे देखना नहीं चाहते हैं, हम उसे मिलना नहीं चाहते हैं, हम उसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे अंदर वो कड़वाहट, वो गुस्सा, वो चोट हमने भर कर रखा हुआ है. किसने कहा कि आपके जेब के अंदर जलती हुई कोयले को रखो? Who told you to keep burning coals in your pant pocket or your shirt pocket? Keeping bitterness is something like that. It will burn you from inside. माफ ना करना, कड़वाहट को रखना इसी तरह है कि वो आपको अंदर से जलाता रहेगा. You treat them like an animal. जब हम किसी को माफ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको उनके साथ एक जानवर की तरह सलूक करते हैं. When we don't forgive, when we hate someone, we treat them like an animal. But the truth is, everyone is in the same boat. सच्चाई ये है कि आप, मैं और हम सब एक ही कश्ती में हैं. हम सब गलती करते हैं, हमारे साथ गलती होती है. अगर हम गलती नहीं करती हैं तो मतलब हम स्वर्ग में हैं. We all make mistake. हम सभी से गलती होती है. अगर हम गलती हमारे से नहीं होती, इसका मतलब हम स्वर्ग में हैं. As long as we are in this world, we fall. As long as we are in this world, we may make mistake. जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमारे से गलती हो सकती है. हम कोशिश करते हैं कि ना करें, लेकिन हो जाते हैं. We try not to make mistake, but it happens. Even if we don't make mistake, we need to realize that we may make mistake sometime. हम कभी कभी गलती नहीं भी करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हो सकता है, गलती हो सकता है. इसलिए घमंड नहीं करना है कि मेरे से तो कोई गलती नहीं होता है, मैं तो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता हूँ, मैं तो किसी का कोई बुरा नहीं करता हूँ. जो लोग ऐसे बोलते हैं वही ये सब करते हैं. We shouldn't say, I never treat anybody bad, I never did anything wrong, I never say something harsh. Remember, those kind of people are the one who does all these things. They are just self-justifying, just to keep their bitterness covered. The Bible says, not a single person on the earth is always good and never sins. Ecclesiastes chapter 7 verse 20. सबोपदेशक उसके 7 के 20 आयत में लिखा गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जगत में नहीं है जो कि हमेशा अच्छा ही करता है और कभी पाप नहीं करता है. अगर कोई एक व्यक्ति जिसने जगत में पाप नहीं किया और हमेशा अच्छा किया, वो है सिर्फ यीशु मसीह. If only one person who did always good and never sin, he is Jesus Christ. He didn't say you are not good. He always spoke the kingdom of God. Number 2, respond to evil with good. बुराई को भलाई के साथ प्रतिक्रिया करें. जब बुराई लोग करते हैं हमारे खिलाफ, हमारे तरफ बुरे करते हैं, हम उनको अच्छाई के साथ ही प्रतिक्रिया करें. We need to keep doing good to those who are doing evil to us. Romans chapter 12 verse 21 says, do not overcome good with evil, but overcome evil with good. रोमियो उसका 12 का 21 में लिखा गया है, बुराई के साथ भलाई के ऊपर जय ना प्राप्त करे, लेकिन बुराई के ऊपर जय के साथ जय प्राप्त करे. God has made us good. Ephesians 2:10. इफिसियों का 2 का 10 में लिखा गया, हमें भलाई के लिए प्रभु ने चुन लिया है. हम जो प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, हम भलाई करें. इसलिए humanly speaking, it's nearly impossible to respond evil with good. इंसान
के नजर से अगर हम देखें, बुराई के बदले भला करना नामुमकिन है। ईंट के बदले ईंट, पत्थर के बदले पत्थर, ये इंसान की गुण है। tit to tat is the lives and the principles of people. But God has rescued us, washed us with his precious blood. So we need to repay, respond to evil with good. अगर किसने हमारे साथ बुरा किया है, उसके साथ हम भला करें. If somebody does bad towards us, said something bad, reacted something bad, we need to do good. अगर कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है, हमारे उनके साथ अच्छे बर्ताव करें। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्होंने ऐसे किया तो मैं उनसे बात करना छोड़ दूंगा, मैं उनको बुलाना छोड़ दूंगा, मैं उनके पास जाना छोड़ दूंगा। We shouldn't say that because they did like this, I shouldn't be talking to them, I shouldn't be meeting with them, I shouldn't be looking. That's what Satan wants. Satan wants to divide people. Satan wants to divide family. Satan wants to divide churches. Satan यही चाहता है कि वो परिवारों को टुकड़ा टुकड़ा करे, कलीसिया को टुकड़ा टुकड़ा करे, लोगों को टुकड़े टुकड़ा करे। ये क्या है? ना माफ ना करने का अंजाम। We need to love people as God loved them. हमें दूसरों को यीशु ने जिस तरह हमसे प्यार किया उस तरह हमसे प्यार करना है। We will need to love Jesus to fill you up. Why? Love keeps no record of wrongs. 1 Corinthians chapter 13 verse 5. यीशु के जैसा हमें प्यार करने के लिए हम यीशु में भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों उसका 13 का 5 में, प्यार कोई भी गलती के रिकॉर्ड को नहीं रखता है। When you can respond to evil with good, you will know you have fully released someone from the wrong they have done to you. जब हम किसी के बुराई के बदले हम भलाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पूरी तरह से हम उनको, हमारे ऊपर जो उन्होंने बुरा किया है उनसे हम उसको मुक्त करते हैं। God has called us to become a deliverer. परमेश्वर हमें लोगों को छुटकारा देने वाला बनाया है, स्वतंत्रता देने वाला बनाया है। हम अगर उनको माफ नहीं करते हैं, हम उनको उनकी गलती के बंधन में रख देते हैं। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं, उनकी गलती जो उनको पकड़ कर रखा था उससे हम उनको आजाद कर देते हैं। When we forgive somebody, then we are releasing from the bondage of the sin that they've committed. If we don't forgive, then we are keeping them in the imprisonment. Number one, recognize no one is perfect. पहली बात याद रखे, कोई भी सिद्ध नहीं है। नंबर टू, repay or respond to evil with good. बुराई के बदले भलाई के साथ प्रतिक्रिया करें। तीसरी बात, refocus on God's plan for your life. परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन में है उसके तरफ दोबारा ध्यान लगाए। प्रभु आपके लिए एक बड़ी योजना रखा है। प्रभु की योजना लिखा गया है वचन में कि हमारे हानि के लिए नहीं लेकिन हमारे कुशलता के लिए है। God has a good plan for your life, not to harm you but to prosper you. But when we keep this bitterness and anger in our lives, we will not be seeing good future. जब हम इस कड़वाहट को, गुस्से को हमारे अंदर रखते हैं, हम कभी भी अपने जीवन में अच्छे भविष्य को नहीं देख पाएंगे। As long as you continue to focus on the person who has hurt you, that person controls you. जब तक आप दूसरे को माफ नहीं करते हैं और उनकी सिर्फ गलतियों के ऊपर नजर रखते हैं, तो क्या करता है वो, उनकी जो चोट है जो आपको पहुंचा है, वो उसी को आप अलाउ करते कि वो आपको कंट्रोल करते रहें। आप आजाद नहीं है, लेकिन लोगों ने क्या कहा, लोगों ने क्या किया, वो आपको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। You are not free. The things that people have done, the things people have spoken, those are controlling you. In fact, it often goes to step further. If you don't release your offender, you will begin to resemble your offender. अगर हम माफ नहीं करते हैं, उनके द्वारा कंट्रोल होते हैं, तब क्या होता है? आप कुछ दिन के बाद उनसे भी ज्यादा दूसरे को चोट पहुंचाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि अंदर वो चीज पक रहा है। Because those things are being cooked inside. So stop focusing on the hurt and the person who hurt you. इसीलिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाया है, उनको जो है, उनकी जो चोट है वो भूल जाइए और उनके ऊपर ध्यान करना भूल जाइए। Instead, refocus on God's purpose for your life. लेकिन हमें प्रभु की जो योजना हमारे लिए है उसके तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें। His purpose is greater than any problem or pain you might be facing. उसकी योजना आपके जीवन के जो परेशानियां हैं, जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, उससे बड़ा है। आप आगे ऊपर के आइए।
जोसेफ इज ए गुड एग्जाम्पल। यूसुफ बाइबल में एक अच्छा नमूना है। उसके अपने भाइयों ने उसको जो है गड्ढे में डाल दिया, उसको दुश्मन के हाथ में बेच दिया, उसको एक गुलाम होकर रहना पड़ा, वहां पे उसको बहुत सारे कष्ट सहना पड़ा, लेकिन उसने अपने भाइयों को प्यार किया और उनसे उनको माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? उनके भाई लोगों ने उनके खिलाफ जो जो किया था उसको उसने याद भी नहीं रखा। Joseph is a good example. His brothers threatened him. They almost tried to murder him. They sold him in the hand of strangers. He became a slave and he suffered a lot in Egypt. But Joseph did not remember the hurt his brothers did to him. He actually forgave them. How do we know he forgave them? Because he did not allow the hurts of his brother, the reactions of his brother to control him. यूसुफ ने कभी भी उनके उसके जो भाई थे, वो उनकी जो बर्ताव उनके साथ था उसको उसने अलाउ नहीं किया कि वो उसको कंट्रोल करे, लेकिन उसने सिर्फ प्रभु की योजना की तरफ ध्यान रखा। प्रभु ने उसको क्या कॉलिंग दिया था, प्रभु ने उसको क्या दर्शन दिया था, उसके तरफ उसका फोकस था। What dream God has given him, what purpose God has given him, he was only focusing on God's great plan for his life. I want to encourage you today. Do not focus on the reaction and the hurts and the words and the treatment of people. Focus on God's plan for your life. लोगों ने आपके साथ क्या किया, क्या बर्ताव किया, कैसे कह दिया, कैसे आपको इंसल्ट कर दिया, उसके पर ध्यान ना रखें, लेकिन आप परमेश्वर की जो योजना आपके लिए है, बड़ी योजना है, उसके तरफ ध्यान रखें। यूसुफ के समान लोग बोलेंगे, कब तक सहता रहूंगा, कब तक सहता रहूंगा, कब तक सहता रहूंगा। People will say, how long I should bear this, how long I should bear this. Remember, Joseph bear knowing that he has a good plan. यूसुफ ने सहा क्योंकि उसको पता था मेरे जीवन के बारे में योजना बहुत अच्छा है। It is not my brother's reaction will lead me to the dream. It is my God who will lead me to the dream. मेरे भाइयों के जो रिएक्शन है वो मुझे ड्रीम से बचा नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे परमेश्वर मुझे ड्रीम तक पहुंचाएंगे। God has a good plan for you, my dear friends. That healing is yours. That unity is yours. The great position is yours. Blessings are yours. Do not stop them by concentrating on the treatment of people. वो चंगाई आपके लिए है, वो यूनिटी आपके लिए है, वो बरकत आपके लिए है, वो अच्छा पोजीशन पद भी आपके लिए है। इसलिए माफ ना करने वाला दिल रखकर वो सारी बरकत को दूर ना करना। प्रभु उम्मीद कर रहा है, इंतजार कर रहा है, यूसुफ के समान हम दूसरों को माफ करें। God is waiting upon us. God is expecting us that we should forgive others like Joseph forgave. A while ago, I told you that Jesus is the only person who lived on this earth without committing any sin and always doing good. कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, यीशु ही एक व्यक्ति था दुनिया में जो कि कभी भी पाप नहीं किया और हमेशा अच्छा किया, फिर भी उसने उनको माफ कर दिया जिन्होंने उसके ऊपर थप्पड़ मारा, जिन्होंने उसके दाढ़ी को नोचा, जिन्होंने उसको गलत इल्जाम लगाकर क्रूस पे चढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया पिलातुस को। उसने कहा, पिता इनको तू माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने उनको माफ कर दिया। Jesus forgave them who treated bad against him, who pulled out his beard, who slapped on his face, who put the crown of thorns, who crucified him by putting wrong allegation against him. Jesus forgave them and said, Father, forgive them also, because they do not know what they have been doing. If Jesus can forgive, if Joseph can forgive, being a man, we can forgive. Jesus, when we accept Jesus Christ, why Joseph was able to forgive? Because he knew the God of the Bible. यूसुफ क्यों माफ कर पाया? क्योंकि उनको उसको पता था कौन सा परमेश्वर ने कौन सा योजना मेरे लिए रखा है। Joseph knew which God is the real God and what plan he has for me. Today, if you know the creator of your life, if you know the living God in your life, and you know that he has good plan for your life, you will be able to forgive. अगर आज आपको पता होगा कि बाइबल का परमेश्वर, दुनिया को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको जानता है और आपके लिए बहुत अच्छी योजना रखा है, आप दूसरों ने क्या किया, दूसरों ने क्या कहा, उस पे उसके गुलाम नहीं रहेंगे, लेकिन आप उससे उभर कर आकर आप आपकी योजना को, प्रभु की मर्जी को आपके जीवन में पूरी होते हुए देख पाएंगे। एंड ही इज कॉलिंग यू टुडे।
Jesus is still calling you. He is calling you to forgive you and also to let you forgive who did trespass against you. यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है कि आपको वो माफ करे, उसके साथ साथ जिन्होंने आपके खिलाफ बोला है, किया है, बर्ताव किया है, उनको भी माफ करने के लिए प्रभु आपको बुला रहा है। जब आप माफ कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। When you forgive, you become free. When you don't forgive, you remain in prison. जब आप माफ नहीं करते हैं, आप वो कड़वाहट के बंधन में, वो जे कैद में आप कैदी हैं। Do you like to be free or you want to stay as a prisoner? क्या आप आजाद होना चाहते हैं या आप वो बंदी के जैसा रहना चाहते हैं? कड़वाहट को आज निकाल दे, गुस्से को निकाल दे, नासमझ को निकाल दे, क्योंकि वो आपके कोई भी भला नहीं करेगा। Remove the bitterness, remove the hurt, remove the anger, because they won't do anything good to you. God says, for I know the plans I have for you, not to harm you, but to prosper you, to give you a hope and a future. परमेश्वर बताता है कि तुम्हारे लिए जो योजना मैंने रखा है, मैं उसको जानता हूं, तुम्हारे हानि के लिए नहीं, लेकिन कुशलता के लिए है, एक अच्छा भविष्य के लिए है और आशा के लिए है। यीशु चाहता है कि आप आजाद रहे और आप आबाद रहे और भरपूरी बरकत के साथ रहे। Jesus wants that you be free and you will be completely free, have a life of abundant life. And Jesus is calling you today. If anyone hasn't forgive anyone, today is the right time to forgive people. Forgive others. What are you doing? You are doing a favor to yourself. You are bringing God's blessings to you. जब आप माफ कर देते हैं, आप प्रभु की बरकत आपके ऊपर लेकर आते हैं। और मैं चाहता हूं आपकी जो वो चंगाई रुकी हुई है, आपकी वो जो बरकत रुकी हुई है, आपकी जो वो प्रमोशन रुकी हुई है, वो और देर ना हो जाए, वो जल्दी आपको मिले। I want that healing that is waiting, the unity, the blessings, the peace that is far from you should not be far from you anymore, but it should come to you. It is only far because God is still waiting for you to forgive. Let go. प्रभु चाहता है, इसलिए वो सारी चीज आपसे दूर है, वो सारी बरकत आपसे दूर है, क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। आप जब ये कड़वाहट, ये गुस्सा, ये नासमझ को दूर कर देंगे, लोगों को माफ कर देंगे और यीशु के जैसे सबको प्यार करेंगे, आपकी वो चंगाई आपके लिए है, आपकी वो यूनिटी आपके लिए है। Do not reject God's blessings by rejecting people, by not forgiving them. प्रभु की बरकत को आप ना टुकराए लोगों को माफ ना करके, but receive the love of God and the blessings of God by accepting people and forgiving them. लेकिन प्रभु की बेशुमार प्यार और बरकत को पाइए लोगों को माफ करके, खास करके जिन्होंने आपको दिल दुखाया है, उनको माफ कर दीजिए। Especially to those people who have hurt you badly, that is causing you harm so badly, forgive them. You will be healed. You will be healed. आप चंगे हो जाएंगे। मुझे पता नहीं मैं आपकी इससे बात कर रहा हूं, शायद आपसे बात कर रहा हूं। बरकत आपके लिए है, खुशी आपके लिए है। माफ कर दीजिए जानकर कि कोई भी सिद्ध नहीं है। No one is perfect. Forgive people by knowing this. Forgive people by knowing that we need to respond to evil with good. कि हमें बुराई के बदले भलाई का ही प्रतिक्रिया करना है और हमें लोगों की बर्ताव पर फोकस नहीं करना है, लेकिन प्रभु की योजना पर फोकस करना है। We should not be focusing on the hurts and the reaction of people, but we should focus on the promise of God, the plan of God, and the way of God. And when we focus on God, we will never be defeated. जब हम प्रभु की योजना पर फोकस करके ध्यान करके चलेंगे, हम कभी भी हारेंगे नहीं। यूसुफ के समान हम ताजुब हो जाएंगे और उसके साथ साथ दूसरों के लिए हम बरकत बन जाएंगे। Just like Joseph, we will be blessed at the same time we will be a blessing to others. God is calling you to be a blessing for many. प्रभु यीशु आपको बुला रहा है कि औरों के लिए आप बरकत बन जाएं। अगर आप अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं बुलाया है, आज ही यीशु मसीह को बुलाइए। अपने गुनाह के लिए तौबा करके यीशु को बोलिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में मेरा मुक्तिदाता और प्रभु बन के आ, मैं एक नया जन्म बिताना चाहता हूँ। आप मसीही होंगे लेकिन आप प्रभु से दूर हैं, आप दूसरों को माफ नहीं कर रहे हैं, कड़वाहट, गुस्सा ये सब रखे हुए, आज माफी मांगिए प्रभु से और कहिए, प्रभु जी मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं इन चीजों को खाली करना चाहता हूँ ताकि तेरी खुशियां, तेरी शांति, तेरी चंगाई मेरे जीवन में आए।
If you haven't accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, today is the right time to accept Him, because He has forgiven you by dying on the cross of Calvary. Receive His forgiveness by repenting and accept Him, and then you will have a new life, a life of forgiveness. And you are in Christ. You are a believer, but you are keeping somebody's reactions who hurt you. You cannot forget. You cannot forgive. And those wounds are becoming fresh every time that you remember. Today, let go of all and ask forgiveness to God. Lord, forgive me for my unforgiving attitude. Come back to it. Come back to Him. उसके पास वापस आइए. आइए हम प्रार्थना करें. हम जब वापस आते हैं, वो हमारे जीवनों को पहले से ज्यादा बरकत से भर देता है. When we come back to Him, He will restore His favor and blessings more than before. Father, I pray that we will become a people of love, people of peacemaking, and we'll become a people of citizen of heaven. प्रभु जी, हम प्यार को बढ़ाने वाले और मेल मिलाप करने वाले और स्वर्ग राज्य को हमारे बीच में देखने वाले लोग बनना चाहते हैं. And Jesus, you came only for that purpose, that we will have reconciliation. प्रभु यीशु तो दुनिया में एक ही कारण के लिए आए, ताकि हमारे और प्रभु में, हमारे लोगों के बीच में एक दोबारा रिश्ता सही हो जाए. प्रभु यीशु, मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि हमें तू मदद कर, ताकि हम सबको माफ कर सके. Lord, bless us today so that we'll be able to forgive others as you have forgiven. जैसे तूने माफ किया. प्रभु यीशु मसीह, आज तेरा प्रेम दुनिया में कम है, हमारे जरिए से तेरा प्रेम बढ़ जाए. Today, Lord, love is lacking in the world. Because of us, let the love increase around the world. We become the carriers of God's love through forgiveness. प्रभु जी, हम तेरे प्रेम को माफी के जरिए से लोगों के पास पहुंचाने वाले बन पाए. आज खुदाबंद, लोगों को तू चंगा कर, आज लोगों को तू मुक्त कर, आज लोगों को तू आजाद कर खुदाबंद, दूसरों को माफ करते हुए. Lord, as my friends are forgiving them, release them, make them free and bless them. I pronounce all the blessings, those who are making a commitment today to forgive others as Christ has forgiven us. प्रभु जी, मैं उनके ऊपर बरकत के ऐलान करता हूं, जो कि आज ये कदम ले रहे हैं कि जिस तरह प्रभु ने मुझे माफ किया, वैसे मैं सबको माफ कर दूंगा. प्रभु यीशु, तेरी आत्मा उनके ऊपर मंडरा है. Lord, your spirit dwell on them. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन. Amen. प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत बरकत दे. May the Lord bless you abundantly. Amen.